आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो पैकेट ट्रेसर के इंट्रोडक्शन से है। जिसके अगर हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स में पैकेट ट्रेसर यूज़ करना तो किस तरह यूज़ करेंगे। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। तो जो भी आपने नेटवर्क डिज़ाइन करना है तो ये जो आपके पास ब्लैंक स्पेस है इसमें डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जैसे आपके पास राउटर है, स्विच है, पीसी, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कोई वायर यूज़ होगी, तो हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो बॉटम लेफ़्ट में देखें आपके पास सबसे फर्स्ट में राउटर है। राउटर पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिफरेंट टाइप्स आ गई आपके पास 1841, 2811 जेनेरिक। इस तरह जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्विच की डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट हब है आपके पास, वायरलेस डिवाइसेस हैं। उसके बाद कनेक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपके पास एंड डिवाइसेस, जिसके पीसी आपके पास, फ़ोन, सर्वर वगैरह। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमने दो पीसीस को आपस में कनेक्ट करना है तो सबसे पहले एंड डिवाइसेस पे जाके एंड डिवाइसेस पे क्लिक किया। उसके बाद जेनेरिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके उसको प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद इसी तरह दोबारा से एंड डिवाइसेस पे क्लिक किया। उसके बाद जेनेरिक, तो ये आपके पास सेकंड पीसी प्लेस हो गया। तो अब इन दोनों पीसीस को आपस में कनेक्ट करना है, तो उसके लिए वायर यूज़ होगी। तो अब देखें, सबसे पहले ऑटोमेटिकली चूज़न कनेक्शन टाइप। इसका ये फ़ायदा है आपके पास कि आपको अगर टाइप का नहीं पता कि दो डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट करना है, कौन सी वायर के थ्रू, तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि कौन सी वायर यूज़ होगी। तो आज हम इसी से करते हैं। तो ये दो डिवाइसेस अब आपस में कनेक्ट होगी। जब आपने कनेक्शन चेक करना है कि ये सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं, तो राइट साइड पे आपके पास देखें मैसेज का एक साइन बना हुआ है, ऐड सिंपल PDU। इस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेकंड पे। तो वो कह रहा है PC1 हैज़ नो फंक्शनल पोर्ट्स। तो अभी हमने पीसी तो आपस में कनेक्ट कर दिए, लेकिन हमने इनकी कोई सेटिंग नहीं की। तो जब भी आपने पैकेट सेंड करना हो तो उस डिवाइस का कोई ना कोई आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस दोनों पीसीस का आईपी एड्रेस सेट करेंगे। जैसे अभी आप देखें कर्सर हम लेके जाते हैं तो देखें इसका आईपी एड्रेस सेट नहीं है, मैक एड्रेस इसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास। इस तरह सेकंड पीसी पे भी जाएं तो इसका आईपी अभी तक सेट नहीं है। तो इस पर हमने डबल क्लिक किया। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आपके पास ये पीसी आपके पास डिस्प्ले हो गया, इसका डेस्कटॉप। तो इसको हम यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इसका ऑन ऑफ का बटन है, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन लाइट इसकी ऑन हो। जब आपने आईपी सेट करना है तो डेस्कटॉप पे जाएंगे सबसे पहले। तो आईपी पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 192.168.10.1। वो इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। इसको क्रॉस कर दिया। उसके बाद सेकंड पीसी पे गए, सेम इस तरह आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.10.2। जब कर्सर लेके जाएं देखें आपके पास इस पीसी का आईपी आ गया और इस पीसी का भी आईपी आ गया। अब हम चेक करते हैं कि इसका मैसेज सेंड हो रहा है या नहीं।
तो PC 0 पे जब सबसे पहले जाके क्लिक किया मैसेज, उसके बाद जिस डिवाइस पे आपने सेंड करना है उस पर जाके क्लिक करेंगे। तो ये आप देखें इसका स्टेटस आ रहा है सक्सेसफुल। सेंड करने के बाद हम इसको सिनेरियो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई डिवाइस गलती से प्लेस हो जाती है, फॉर एग्जांपल मैं एक PC यहाँ पे प्लेस करता हूँ, उसको अगर आपने रिमूव करना है तो कैसे करेंगे? तो ये साइड पे देखें क्रॉस का साइन बना हुआ है डिलीट, तो सबसे पहले क्रॉस पे क्लिक किया, उसके बाद जिस भी डिवाइस को आपने रिमूव करना है या वायर को रिमूव करना तो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे डिवाइस को कर दिया, ये अगर आपने वायर को रिमूव करना है तो वायर भी हो जाएगी। तो इसके बाद अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, जैसे हम पैकेट ट्रेसर, तो ये आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं जहाँ पे भी आपने रखना हो। अच्छा, इसके बाद अभी तो हमने सिर्फ 2 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया है, इसको हम मैसेज दोबारा सेंड करते हैं। अच्छा, अभी आप अगर रियल टाइम में देखना चाह रहे हैं कि मैसेज कैसे सेंड हो रहा है, तो यहाँ पे देखें अभी हम ये रियल टाइम में आपका मैसेज किया है, इसको आप सिमुलेशन मोड में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक क्लॉक सी बनी होगी रियल टाइम, इसके एक बैक साइड पे जब आप जाएंगे तो सिमुलेशन मोड या शिफ्ट एस के साथ भी आप जा सकते हैं। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इवेंट लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो अभी देखें यहाँ पे जब मैंने इसको क्लिक किया सिमुलेशन में तो यहाँ पे वो मैसेज का साइन बना हुआ आ गया। इसको मैं ऑटो कैप्चर और प्ले पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैकेट कैसे सेंड हो रहा है। तो PC 0 ने सबसे पहले PC 1 पे पैकेट भेजा, PC 1 ने रिप्लाई किया और उसने उसको रिसीव कर लिया। रियल टाइम में वापस आना है तो वहीं पे जाके बैक पे आप रियल टाइम पे क्लिक करेंगे तो वो आप रियल टाइम पे आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ये तो भी आपके पास 2 डिवाइसेस हैं, अगर हम एक PC और कनेक्ट करना चाहें, इसको हम IP दे देते हैं 10.3। अच्छा, अभी देखें हम इसको यहाँ पे जब लेके आएंगे तो वो नहीं कनेक्ट कर पा रहा क्योंकि उसके पास पोर्ट अवेलेबल नहीं है। यहाँ से भी हम ट्राई कर लेते हैं, इस साइड से भी। तो ये आपके पास कनेक्ट नहीं हो रही। तो 2 से अगर ज़्यादा डिवाइसेस हो तो उसके लिए आपको कोई और डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी जिसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपके पास क्या है, हब है, राउटर है और स्विच है। तो सबसे पहले हम इस वायर को रिमूव कर देते हैं, हब पे क्लिक करते हैं, उसमें से जेनेरिक यहाँ पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद हमने इन तीनों डिवाइसेस को इस हब के साथ
कनेक्ट करना है। तो अभी हमने हब के साथ इन तीनों डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया। तो इस हब की कितनी पोर्ट्स हैं टोटल? पोर्ट 0 से लेके पोर्ट 5 तक, मीन्स कि इसके साथ आप 6 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम मैसेज सेंड करके देखते हैं। तो PC 0 से PC 3 पे तो वो सक्सेसफुल आ गया। इसी तरह हम अगर PC 3 से PC 1 पे भेजेंगे तो वो भी सक्सेसफुल आ गया। अच्छा, अब हम सिमुलेशन मोड में देखते हैं कि इस हब किस तरह काम कर रहा होता है। तो ये ऑटो कैप्चर और प्ले पे जब क्लिक किया तो सबसे पहले पैकेट आया आप हब के पास। हब क्या करेगा, उसके साथ जितनी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी उन पे वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। फिर जिसका पैकेट होगा वो सिर्फ रिप्लाई करेगा। उसके बाद दोबारा हब क्या करेगा, जो भी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट होंगी उन पे ब्रॉडकास्ट कर देगा। और रिसीव किसने किया? सिर्फ PC 0 ने, जहाँ से हमने सेंड किया था। एक और चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब भी आप सिमुलेशन मोड में पैकेट सेंड करें तो सिमुलेशन मोड में जब भी आप चेक करेंगे पैकेट, तो स्नैरियो में एक से ज़्यादा स्नैरियोज़ नहीं होने चाहिए। जैसे भी यहाँ पे अभी 3 है, तो हम सिमुलेशन मोड में जाते हैं और इन तीनों को एट अ टाइम रन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें ये आपस में कोलाइड भी कर जाएंगे और आपको प्रॉपर क्लियर भी नहीं होगा कि कौन सा मैसेज कहाँ पे जा रहा है। तो सिमुलेशन मोड में जब भी आपने चेक करना है तो यहाँ पे सिर्फ एक मैसेज होना चाहिए जिसको आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर अभी तो हब के पास सिर्फ 6 पोर्ट्स हैं तो आप 6 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 6 प्लस पीसीज हों या 6 प्लस एंड डिवाइसेस हैं तो फिर कैसे कनेक्ट करेंगे? तो उसके लिए सिंपल मेथड है, आपके पास एक हब और प्लेस करेंगे। हब मैंने प्लेस कर दिया। उसके बाद इस हब को दूसरे हब के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो अब आप जितने डिवाइसेस इस हब के साथ भी कनेक्ट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो डिवाइस जब भी आपने सेलेक्ट करनी है तो वो एंड डिवाइस बॉटम लेफ्ट में आएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस हैं। राउटर है आपके पास, उसकी डिफरेंट टाइप हैं, स्विच की डिफरेंट टाइप्स हैं, हब है, इसके अलावा आपके पास वायरलेस डिवाइसेस हैं, कनेक्शंस हैं, एंड डिवाइसेस हैं। तो यहाँ से आप डिवाइस प्लेस कर सकते हैं। और अगर आपने कोई चीज़ डिलीट करनी है तो ये क्रॉस का साइन है यहाँ पे, और मैसेज सेंड करने के लिए यहाँ से। अच्छा, अभी सॉफ्टवेयर में तो हम मैसेज यहाँ से इस पे भेज देते हैं। तो अगर रियल टाइम में आपके पास ये सिनेरियो हो तो आप किस तरह चेक करेंगे? फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क के ऊपर 5 पीसीज आपस में कनेक्ट हैं, उनको अगर आपने चेक करना है तो उसके लिए पीसी पे डबल क्लिक किया तो उसके डेस्कटॉप पे जाएंगे। तो यहाँ पे कमांड वाली जो विंडो है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जिस पीसी पे आपने मैसेज सेंड करना है तो
कमांड लिखेंगे पिंग, और जिस पीसी पे आपने पैकेट सेंड करना है उसका आईपी एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने मैसेज सेंड किया है हमने यहाँ पे, तो वो टोटल 4 पैकेट भेजेगा 32 बाइट्स के। तो वहाँ से रिप्लाई आ गया, तो सेंड कितने किए थे हमने 4, रिसीव भी 4, और लॉस कितने हुए हैं 0। तो मीन्स हमारा ये कनेक्शन सक्सेसफुल है, और उसने कितना टाइम लिया वो भी आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये आज जो हमने किया, ये इसका सिंपल इंट्रोडक्शन था पैकेट ट्रेसर का। फिर हम नेक्स्ट इसके स्विच के साथ कैसे हम पीसीस को कनेक्ट करते हैं, स्विच और हब में डिफरेंस क्या है वो हम करेंगे। इस तरह हम नेक्स्ट फिर स्विच की जो सेटिंग्स वगैरह हैं वो, इसके अलावा राउटर की जो आपने सेटिंग्स करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 करते जाएंगे। तो इसमें जो आप लोगों ने टास्क करना है वो ये है कि आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए 10 पीसीस को आपस में कनेक्ट करना है हब के थ्रू। तो इसमें आप एक से ज़्यादा हब यूज़ कर सकते हैं, और आईपी आपने 192.168.10.1 से लेके 10.10 तक दे देने हैं। तो अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो आप ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं।